रॉड ये जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मसलन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमें ध्यान दिया और हमें मिलने वाला हर एक समय प्रभु के साथ चलते हुए आनंद काल का तैयारी करना जो हमारा कर्तव्य है। हम लोगों ने कल भी ये बात को देख रहा था, परमेश्वर हमारा हर एक कामों को भी तोलता है। परमेश्वर हमें तोलता है, हमारा कामों को तोलता है, हमारा मन को तोलता है, हमारा चाल चलन को तोलता है। क्यों तोलता है? क्योंकि हमारा जीवन में प्रभु के वचन के आधार में प्रभु का दिया हुआ उस शिक्षण के अनुसार उस योग्यता चाहिए। प्रभु का वचन, उस वचन पर बना रहना हमारा कर्तव्य है। पवित्र लोगों को एक बात मैं याद रहना चाहूँगा, हमारा प्रभु में आने के बाद आनंद काल का लाभ के लिए इस जीवन में हमें दिया हुआ जिम्मेवारियों को बहुत गौरव से, बहुत जिम्मेवारी के साथ निभाना चाहिए। आज भी कई काम हम करता है, मन से नहीं करता। आपको मालूम है यिर्मयाह 48 का 10 वचन में लिखा है, जो यहोवा का काम आलसीपन से करता है वो श्रापित है। यहोवा का काम किया, परंतु कैसे किया? आलसीपन से किया, उत्साह से नहीं किया। अगर वही काम उत्साह से किया होता तो हमें बहुत बड़ा आशीष और बहुत बड़ा प्रतिफल का कारण बनता। मैं बोलने का अर्थ, हम कोई काम करता है, अच्छा काम करता है, परंतु वो भी नियमानुसार नहीं करता। कैसे करना चाहिए? उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ, है ना। प्रभु ने दिया हुआ हर एक व्यवस्थाओं को अगर हम नहीं जानेगा तो आज भी पवित्र लोग, बहुत से लोग प्रभु का वचन ज़्यादा नहीं पढ़ते। एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, वचन पढ़ने का अर्थ उससे बढ़कर वचन हमको पढ़ना। जो भी आप पढ़ता है और वो वचन अगर आपका जीवन में कार्य नहीं करता और आपसे बात नहीं करता और उस वचन के आधार में हमारे जीवन को अगर नहीं बदलता, आपका पढ़ाई में आपको कोई सच्चा लाभ नहीं मिला। कई बार लोग बोलते हैं ना, संदेश सुनने के बाद में अच्छा संदेश था, परंतु उससे तुझे क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं है। प्रभु को ऐसा किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? प्रियो, आपको मार्क डालने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। जो वचन आता है वो वचन के अनुसार मेरा जीवन आज कहाँ रहे, बात को परखना है। आप सोचिए, आपने आखिर में कौन सा संदेश सुनने के बाद में आपका जीवन बदला, आपको मन फिरावट हुआ? ये बात को हमें देखना है, क्योंकि प्रभु हमारा जीवन को जान करके हमको छू करके बात करता है, क्योंकि हमें मसीह के जैसा बनना है। उसमें हमारे में बहुत से कमियां हैं। जरूर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें पाप क्षमा मिला, पर तभी भी हम लोग रहने वाला यह शरीर में कई प्रकार का पाप का स्वभाव है। वो स्वभाव कई बार हमें वापस पाप का गुलाम बनाने की कोशिश करना है। तो इसमें कई प्रकार का पाप हमारे जीवन में होता है, तो वो पाप हुआ करके भी शायद हम नहीं समझेगा, जो वास्तव में प्रभु के आत्मा के अधीन होकर नहीं चलता। इसलिए वो बात भी प्रभु के आत्मा वचन के द्वारा हमें समझाता है। इसलिए वचन सुनने के समय में बहुत ध्यान से, मन लगा करके, कान लगा करके बहुत गौर से सुनना चाहिए। मैं आपको एक नम्र विनती करता हूँ प्रियो, ये एक ही मौका है आनंद काल का तैयारी के लिए। हमारा आनंदता में मिलने वाला लाभ, हमें आनंदता में मिलने वाला प्रतिफल, ये छोटा जीवन में हम लोग करने वाला कामों के अनुसार है। हमने पिछले दिन में भी प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में हमने पढ़ा था कि मैं सीख रहा हूँ हर एक का काम के अनुसार है प्रतिफल देने के लिए, है बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं वो बात लेकर आ रहा हूँ, आपको मालूम है ना, काम के अनुसार। इसका मतलब प्रभु ने बुलाए हुए लोगों को काम सौंपा है। आप जानते हैं ना, जब उत्पत्ति में मनुष्य को बनाने के बाद में आदम हवा को ड्यूटी दिया। उत्पत्ति 2:15 में आपको मालूम है, उस बगीचा का देखभाल करना है, उस बगीचा में कोई दुश्मन प्रवेश करने नहीं देना, उसका दीवार बनकर के कार्य करना, ये 2 ड्यूटी उनको था। देखा, लेकिन
उस बात में थोड़ा लापरवाही करने के कारण आपको मालूम है कैसा शैतान प्रवेश करके धोखा खाया। तो इसलिए प्रियो, हमें जो प्रभु बताता है, प्रभु का वचन हमें कहता है, उन बातों में हमें सावधान रहना। प्रभु का वचन को हम कभी भी अनसुनी नहीं करना, उसको ध्यान से सुन करके अपना दिल में रख करके जीवन में ला करके उस वचनों को दिन रात रवंद करते हुए वह उसमें बना रहते हुए जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग कल भी देखा, हमें मिलने वाला प्रतिफल हमारे कामों के ऊपर है। आपको मालूम है, जब तक शरीर में है, जब प्रेषित पौलुस दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन में कहता है कि हम शरीर में रहकर किया हुआ काम भले हो या बुरे हो, उसके अनुसार प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। एक दिन हमें प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। प्रियो, आपको मालूम है, अदालत में जाने की बात होता है तो लोगों का दिल घबरा जाता है। अदालत में जाना एक छोटी बात नहीं। आप सोचिए, आप शायद कभी अदालत में नहीं गया होगा, लेकिन अदालत में जाने वाला व्यक्ति है, कोर्ट में जाने वाला व्यक्ति वो घबरा जाता है। वहां पर बताने वाला हर एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक नहीं होगा तो दिया हुआ शब्दों में फंस जाता है। तुमने पहले ऐसे बोला था, अभी ऐसे क्यों? एक समय में पहले बोलने वाले शब्द लोग लिखता था उधर, लेकिन अभी लिखने की जरूरत नहीं, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने ऐसे नहीं कहा करके कह नहीं सकता। प्रियो, हमारे जीवन का सारे बातें प्रभु के सामने पड़ा है। हमारा हर एक काम प्रभु के सामने पड़ा है। प्रभु हमारे हर एक कामों पर दृष्टि करके देखता है। हमको एक एक बात है ना, इस जीवन में अनंत काल का उस दर्शन में कार्य करना। आपको मालूम है, जब मूसा के जीवन में एक चुनौती का समय आया, वहां पर हम देखता है इब्रानियों का पत्र उसका 11 अध्याय का 25 और 26 वचन में उनकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, मसीह के लोगों के साथ कष्ट सहना चुन लिया। देखिए, फरो का पुत्री का बेटा होकर के फरो बनकर जीने से बढ़कर उस मिस्रैम की सारे आनंद से बढ़कर वो पढ़ेंगे थोड़ा एक बात, इब्रानियों उसका 11 का 25-26। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देखा, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अब देखिए, आज हमारे जीवन में भी हमें प्रतिफल मिलेगा, हमें एक दिन प्रभु से मिराज मिलेगा। ये बात का समझ रह करके हम काम कर पा रहे हैं क्या? हर एक लोगों को परख कर देखना है। मेरे जीवन में प्रभु ने कुछ जिम्मेवारियां दिया है और मेरा एक कर्तव्य है, मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार जियो। हमने कल भी देखा था, यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया? वो अपना इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, भेजने वाला पिता का इच्छा पूरा करने के लिए आया। प्रियो, हमें बुलाने वाला प्रभु का हमारे प्रति क्या इच्छा है? आप सबको मालूम है ना? नहीं मालूम? एक दो बात मैं आपसे याद दिलाता हूँ, है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, प्रभु की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। क्या है? हाँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखो, हमें माला बुलाने वाला प्रभु की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। आपको मालूम है ना, प्रभु का बारे में स्वर्ग में भी हमेशा मतलब प्रभु का महिमा किया जाता है। प्रभु प्रेम है प्रेम है प्रेम है ऐसे नहीं बोलता, प्रभु दयालु है दयालु है दयालु है नहीं बोलता। फिर वहां पर सुनने वाला शब्द क्या है ना, यशायाह 6:3 में हम पढ़ता है, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। देखा, प्रभु का महत्वपूर्ण बात तो प्रभु पवित्र है। प्रियो, वो पवित्र महान परमेश्वर ने हमें दिया हुआ, परमेश्वर का हमारे प्रति इच्छा पवित्र जीवन बिताना। कितने आनंद की बात है। हमारे जीवन में पवित्र जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन क्या है? मैं आपको शॉर्ट में संक्षिप्त में एक शब्द बोलेगा तो 73 का 25 आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा विस्तार से मुझे इसका बयान करने की जरूरत नहीं।
वहां पर आसाब एक गवाही देता है, स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है, मृत्यु में भी मैं तुझको छोड़कर कुछ नहीं चाहता। वो है एक सच्चा पवित्र जीवन का संक्षिप्त। अभी आपको इससे बड़ा बयान मैं क्या करूं, है? क्योंकि पवित्र जीवन का बहुत बड़ा महत्व है प्रिय, है ना। जो जब तक अगर हम पाप में गिरेगा तो हमें प्रभु के संगति से अब दूर हो जाएगा। पर जो यहाँ पर कहने वाला शब्द वाला कितना अनोखी बात है ना। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें कितना अनमोल बात बताता है। उसी प्रकार प्रभु की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन में 3 बातें लिखा है। मसीह में हमारे द्वारा स्वर्गीय पिता का इच्छा, ये भी बात आपको मालूम है। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको मालूम नहीं, क्योंकि आप ये अनुभव में है, क्योंकि आप आत्मा पाया है, आत्मा का फल आपके अंदर है, तो इसमें कोई शक नहीं, आप ये जानता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भूल जाता है। तो याद दिलाना प्रभु के दासों का कर्तव्य है। तो आपको मैं याद दिलाऊं, है ना, जो पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन में 3 बातें प्रभु का वचन कहता है। 3 बातें, एक एक शब्दों में एक एक बात है। अब ध्यान से सुनिएगा। सदा आनंदित रहो। देखो, सदा आनंदित रहो, ये दुनिया में रह करके ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया में रहने वाला व्यक्ति, शरीर में रहने वाला व्यक्ति, दुनिया के लोगों से बैठ करके उनके साथ चलने वाले व्यक्ति कैसा सदा आनंदित रहेगा? प्रभु का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। आनंद आत्मा का फल है। आत्मा में रहेगा तभी ये आनंद रहेगा। ये आनंद दुनिया के कोई बातों का नहीं है, ये स्वर्गीय आनंद की बात है। और ये आनंद आपको मालूम है, आत्मा का फल में प्रेम, आनंद, है ना। इसको ना आनंद कहाँ है? आत्मा का फल है। आत्मा में रहेगा तो ये फल आप में दिखाई देगा। ये परिस्थिति के अनुसार बदलेगा नहीं है। जरूर हमें दुखदायक बात आएगा, है, मतलब हमें रोने वाला बात आएगा, तभी भी हम निराश होकर के याद नहीं छोड़ेगा। आत्मा में जो हमारा आनंद है वहां पर बहते रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है, सदा आनंदित रहना। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखा, भक्तों का जीवन का श्वासोच्छ्वास है प्रार्थना। यो आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? निरंतर प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना में रहने वाला महान व्यक्ति था। यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना जीवन बिताने वाले एक महान व्यक्तित्व को हम कहीं नहीं देख सकता। प्रभु और बात में अतुल्य है। प्रेषित पौलुस हमेशा एक प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। इसका मतलब वो प्रचार नहीं करता था क्या? यात्रा नहीं करता था क्या? खाना नहीं करता था क्या? सब कुछ करता था। तभी भी प्रभु के साथ का जो संबंध जो है, प्रार्थना का अर्थ ही क्या है कि हमसे बड़ा व्यक्ति के साथ का हमारा बातचीत, और पल वो बातचीत होते रहता है। इसलिए ये बात कभी नहीं भूला। हम श्वास लेना नहीं भूलता ना। जो भक्त श्वास लेना नहीं भूलता तो उसको वो प्रार्थना भी नहीं भूलेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा जीवन हमेशा स्वर्गीय पिता के साथ का संबंध में बना रह पाता है कि नहीं? मैं हमेशा उस स्वर्गीय पिता का वाणी को सुन पा रहा है कि नहीं? मैं उस पिता से बात कर पा रहा है कि नहीं? ये बात है प्रिय। हमारा भरोसा हमारे स्वर्गीय पिता में है तो हमारा जरूर बातचीत चलते रहेगा, क्योंकि हमें हर बात में प्रभु का सहारा चाहिए। मुझे अभी बोलने के लिए प्रभु का सहायता चाहिए है। प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो मैं इन बातों को आपको नहीं सुना पाएगा। कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय। हमेशा निरंतर एक प्रार्थना जीवन है। इसके बारे में मैं वहां पर अभी रुक करके बयान करने के लिए नहीं चाहता, लेकिन हमारे बारे में प्रभु का इच्छा है ये प्रार्थना जीवन, है ना। हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? 5 मिनट में, या कई लोगों का 5 मिनट में नहीं, मैं बोल रहा सोने के लिए जाने के टाइम पर एक प्रार्थना करता है। क्या है? प्रभु मैं सोने जा रहा हूँ। उनका प्रार्थना कर हो गया। कैसे प्रार्थना प्रियो? उसका प्रार्थना बोलते हैं क्या है? ये तो मतलब हम लोग भूल में बढ़ गया, हम धोखे में आया है। हम कुछ प्रभु को जिम्मेवारी सौंप करके हम लोग ये काम करता है, परंतु प्रियो उसमें प्रभु का महिमा नहीं होता। हमको एक निरंतर प्रार्थना का अनुभव चाहिए। और तीसरी बात क्या है? हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। देखा, हर बात में धन्यवाद करो। आप देखिए, आप ये संदेश सुनने से पहले आज के दिन में आपने प्रभु से कितना उपकार पाया,
पर तो उन सारे उपकारों को धन्यवाद दिया है, धन्यवाद दिया। आप थोड़ा सोचो, जबकि भजन कहता है 103 का 2 में कि प्रभु का किसी उपकार को नहीं भूलना है, प्रभु का कोई भी उपकार को नहीं भूलना। अभी आप बताओ, आज के दिन में आपने कितना उपकार पाया? आपको बिस्तर से कौन जगाया है? कल सोया वो व्यक्ति आपको कौन जगाया? जगाने वाला कौन है? आपको कोई ऐसा मेडिसिन दे करके तो नहीं सुलाया था, प्रभु ने नींद दिया ना, प्रभु ने नींद दिया। और अच्छा नींद दे करके आपको मालूम है कैसे आपको नींद दिया है? जब भजन संहिता 4 का 8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा है। शांति से लेटना है तो कौन लेट सकता है? ऐसा प्रभु हमें सहायता करेगा तभी हम लेट सकता है। प्रभु हमें सुखदायक निद्रा देता है। 4 अध्याय का 8 बजे तो पढ़ना। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि है यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। देखा, कोई चिंता ना करते हुए, कोई टेंशन ना लेते हुए सुखदायक निद्रा कौन दिया? प्रभु ने दिया। सुबेरे उठ करके प्रभु को धन्यवाद दिया। भूल गया ना, सुबेरे टॉयलेट को भागा ना, क्योंकि ज्यादा प्रश्न आया तभी तो उड़ा। सुबेरे कई लोग प्रभु जगाता है तो भी उठता ही नहीं है। थोड़ी समय प्रभु को उपस्थिति में बैठ करके प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। वो बात ही उनके लिए टाइम नहीं है। प्रभु ने इतना अच्छा नींद दिया है, कोई भी बाधा नहीं आने दिया आपको, मतलब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मतलब कोई बीमारी नहीं होने दिया, मृत्यु नहीं होने दिया, परेशान नहीं होने दिया, कुछ ऐसा कुछ दुखदायक घटनाएं नहीं होने दिया। कौन बचाया प्रियो? प्रभु ने बचाया ना। वो नींद में हमने कितना उपकार पाया वो भी गिनना मुश्किल है। ऐसा है तो सुबेरे उठने के बाद में प्रभु ने कितना उपकार किया है। मुंह धोने के लिए पानी कौन दिया? टॉयलेट जाने के लिए सुखदायक टॉयलेट कैसे हुआ है? आप देखो प्रियो, सारे बातों में प्रभु को उपकार है। हर बात में हमें धन्यवाद देना। एक विजयी जीवन बिताने वाले व्यक्ति के ऑटो में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, प्रभु को धन्यवाद देते रहेगा। अभी ये तीनों बातों के विषय में आखिर में वो वचन क्या बोलता है, आप देखिए, ध्यान से सुनिए। मतलब हमेशा आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना करना और हर बात में धन्यवाद देना, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखो यही इच्छा है, परमेश्वर का यही इच्छा है मसीह यीशु में, प्रभु में आया हुआ पवित्र लोगों के प्रति ये स्वर्गीय पिता का इच्छा है। मैं आपको सिर्फ इच्छा का बात मालूम होने के लिए, याद करने के लिए ऐसे बात बताया है। बहुत लंबा लिस्ट है, मैं वो बात बोलने के लिए आएगा तो हमारा जो विषय से थोड़ा सा आगे हमारा फिसल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमारे एक दूसरे के साथ का कर्तव्य है। हमें दिया हुआ जो काम है वो काम कैसे हम करता है, ये बात को हमें याद रखना। क्योंकि हमने कल भी एक बात को पढ़ा था और उस कहता है मतलब 1 कोरिन्थी 3 अध्याय का 10 वचन में कि तुम कैसे मतलब बनाते हो वो बात को तुम देखना। मतलब अभी यीशु मसीह जो नेव है उस पर हम जो काम कर रहा है, एक एक दिन का कामों को हमें देखना। प्रभु का काम प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था में करना। आपको मालूम है नोहा को जहाज बनाने के लिए बोला तो नोहा कैसे बनाया? नोहा ने मतलब अपना कुछ ज्ञान वैभव उसमें करने के लिए चलो प्रभु ने बोला था, लेकिन इसमें एक फ्लावर बोटल भी आने से ठीक रहेगा बोल करके ऐसा कुछ बनाया? नहीं, प्रभु ने जो बताया उतना ही किया। प्रभु ने जो काम जैसा बताया उतना ही। हम लोग क्या, आज के हम लोग बहुत बड़े होशियार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, है ना। आजकल के बच्चे लोग भी समझता है हमारा माँ बाप बेवकूफ है, हम बहुत होशियार है। उनको थोड़ा सा मोबाइल चलाना आ गया तो वो लोग बहुत होशियार समझता है। प्रियो है, उनको ये नहीं समझता कि वो लोग काम और धोखा खा रहा है। परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखता, परमेश्वर के साथ का कोई संबंध नहीं है, वो मतलब अपने आप को मतलब बहुत होशियार समझता। ये आज का पीढ़ी की बात है। आपका घर में आपका अनुभव में रहेगा वो बात। प्रियो ये कितना बड़ा धोखा लोगों को शैतान दे रहा है। तो अभी इस समय में अगर हम अपनी जिम्मेवारियों को नहीं जानेगा, उसको सही प्रकार प्रभु का महिमा के लिए नहीं करेगा तो हर एक बुलाए हुए लोगों को प्रभु कुछ काम सौंपते हैं। इसलिए लोगों को बोला था ना, मैं तुम्हारा बीच में रहने के लिए मेरे लिए एक क्या बनाना, टबरनाकल है ना, संदूक, ठीक है ना,
वो टबरनाकल या वो संदूक प्रभु बोला जैसे मैंने दिखाया वैसे बनाना। और हम देखते हैं कि आप निर्गमन 40 अध्याय पढ़ेगा तो बार बार बोलने वाला बात है कि जैसा यहोवा ने कहा वैसा ही मोशे ने किया। देखिए बार बार कहने वाला बात है, जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही मोशे ने किया, ऐसा ही उसको बनाया गया। इतना अनोखा बात है प्रियो। आज प्रभु ने जो हमें कहा है हम वैसा करता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। एक एक बातों में वचन जो कहता है प्रियो उसको कोई तुच्छ ना करे। प्रभु हमारा हर एक कामों को देखता है। मुझे मतलब मैं ये नहीं सोचता कि आपको उन बातों में अज्ञान है, आप वो बात को समझता है। मतलब अपने जीवन में आप मतलब 40 अध्याय में बार बार पढ़ने वाला बात है। मैं एक दो बात सिर्फ चाहे तो मैं एक को आपको पढ़ाना चाहूंगा, वही 40 अध्याय में मतलब उसका आखिरी एक दो बात बोलूंगा। 32 वचन पढ़ना। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जैसे मूसा को आज्ञा दिया वैसे ही किया। मतलब उसका 16 वचन पढ़ना। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। अभी मैं बोलने का तो अब ये मतलब उधर वचन पूरा ऐसे पढ़ा है, आपको मालूम है कि वो वचन में बार बार कहता है कि जैसा यहोवा ने कहा वैसा मूसा ने किया। प्रियो आज हमारे जीवन को परखेगा तो मेरे जीवन में प्रभु ने जैसे कहा वैसा मैं करता है कि नहीं। वे लोग धन्य है जो प्रभु का वचन को मानते हैं। आज प्रभु का वचन मानने में मैं कांत गुलसाई है। सच में हम प्रभु को प्रेम करता है तो, प्रभु को आदर सम्मान करता है तो हम प्रभु का बात मानेगा। बात नहीं मानने वालों के प्रति प्रभु का दिल में कितना दुख होगा। मैं कई बार सोचता है कि जो पुराने नियम की जो आखिरी किताब मलाकी की किताब में पहला अध्याय का 6 वचन में एक सवाल ऐसा है, मलाकी की किताब में आपने कई बार पढ़ा भी होगा, क्योंकि हम आज अब्बा पिता करके मानव महान परमेश्वर को पुकारता है, बोलता है, लेकिन हमारा काम कैसा है, हम किस रीति में प्रभु को आदर करता है। यहाँ पर पुराने नियम में आखिरी किताब मलाकी 1:6 पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। आदर करता है, पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। ये तो दुनिया में है, दुनिया का व्यवस्था है। और तो आज हम देखेगा तो है ना, बच्चे लोग माँ बाप का आदर नहीं करता, कुछ कदर नहीं। क्यों? इतना पाप का असर है भाई। अभी आपको मालूम, मैं आपको बताना चाहूंगा, पाप उसका उस ऊंचा लेवल में आ चुका है, क्योंकि हमारे प्रभु का आगमन निकट हो गया और निकटता के समय में हम उसका ऊंचा लेवल में आना ही है। मैं आपको बोलता हूँ, आज से 100 साल पहले का कोई व्यक्ति अगर अभी उड़ करके आज का बच्चा लोगों का अवस्था देखेगा तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है, मेरा बचपन में ऐसा एक परिवार था, जबकि वो जो मतलब उनका बड़ा जो पिताजी का कम से कम 110 साल उम्र था, 110 साल। अभी आप देखो, उसका बेटे का उम्र कम से कम 85 उम्र है, उसका बेटे का कम से कम 50 से ऊपर है, उसका बेटे का कम से कम मतलब 30 साल है, मतलब 30 साल का करीब है। उसका बच्चा है जो 8-9 साल का। अभी आप देखिए, वो 8-9 साल का बच्चा ये दादा का बात नहीं मानता, और तो उसका जो बेटा जो 85 साल का ना, उसको बुलाएगा तो एकदम सावधान होकर खड़ा होता। देखो आज पीढ़ी में आया हुआ अवस्था का फर्क देखो। वो जो छोटा बच्चा कितना भाई मानना चाहिए, पर तो उसमें नहीं। पर तो वो जो पुराना समय का शिक्षण में बना हुआ, इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैं भी बूढ़ा हो गया, ऐसा सोचा नहीं। पिताजी बोलता ना, वो इतना ओबे करके जो एक बात को भी इनकारने के लिए उनको हिम्मत नहीं। वो बहुत अद्भुत बात है प्रिय। आज पाप उसका एकदम ऊंचा लेवल में आ गया। आज का न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ नहीं सकता, इतना भयानक अवस्था है ना। खबर जो भी सुनता है प्रियो, कभी नहीं सुना ऐसे बातें हम सुन रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, सोदोम गोमोरा का पाप आज दुनिया भर में एकदम देश देश परमिशन दे करके पाप करवा रहा है। इतना भयंकर बात है। अभी प्रभु जरूर, प्रभु का एकदम न्याय का बात होने का समय आ चुका। प्रभु का आगमन इतना निकट है, प्रभु का लोग उड़ा ले जाने का टाइम बहुत निकट है प्रिय। हम लोग बहुत सावधान रहना चाहिए।
इसलिए प्रभु में होते हुए हम एक दूसरे के साथ कार्य करने वाला बात प्रभु कभी नहीं भूलता। वो सच्चा भक्त लोग भी कर सकता है ना। इब्रानियों का पत्री में एकदम स्मरण करने लायक एक वचन है 6 अध्याय का 10 वचन में। इब्रानियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 10 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए हाँ। जो तुमने उसके नाम के लिए स्थिति से दिखाया हाँ। कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। देखा मानो प्रभु के लोगों का सेवा करना अभी आज का पीढ़ी में वो सब लोग भूल गया। लेकिन प्रियो अभी भी छोटा झुंड है जो कि मानो प्रभु का भय मान करके प्रभु के लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर लोग हैं। बहुत अनमोल बात है। प्रभु कभी भी वो बात को नहीं भूलेगा। मेरा दास समझकर एक गिलास पानी भी पिलाने वालों को प्रतिफल पाते बिना नहीं रहेगा करके मेरा प्रभु यीशु ने कहा। और प्रभु ने कहा है तो प्रियो हमारा हर एक कामों पर प्रभु दृष्टि करता है। हम इस प्रकार का सेवकाई में लगा रहना ये प्रभु का कर्तव्य है, प्रभु का हमारा कार्य है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारियों को हम भूलना नहीं पियो है ना। प्रभु के नाम के प्रति हमने जो काम करता है वो स्वर्ग देखता है और वो कैसा करता है वो प्रभु देखता है ना। प्रभु कभी भूलेगा नहीं। प्रभु उनको स्मरण करेगा। प्रभु उनको जरूर मानव आनंदधाम में बड़ा प्रतिफल पाने का उनको लायक बनाएगा। आपको मालूम है ना कि मानव आनंदधाम में स्वर्ग में भी छोटा बड़ा है। स्वर्ग में दूधों में तक अलग अलग मानव झुंड है ना। मानव 6 पंगु वाला भी है, 4 पंगु वाला भी है, मानव 2 पंगु वाला भी है। आप देखिए इसमें भी पंगों में तक फर्क है। मानव केरूबगण 6 पंग है ना, सराबगण 4 पंग है और साधारण दूध 2 पंग है। आप देखिए उसमें भी और उसमें प्रधान दूध मिकाएल और गब्रिएल ये सब प्रधान दूध है। मतलब मैं बोलने का मतलब क्या है कि स्वर्ग में भी छोटा बड़ा है। तो इस स्वर्ग में छोटा बड़ा उधर जाकर के बनाने वाला बात नहीं, उसका बनने का योग्य बनने का समय यहाँ पर ये जानना। अभी देखो ये विषय भी अगर जानेगा तो आपका उत्साह थोड़ा बढ़ेगा करके मैं आशा करता हूँ है। मतलब आनंददा का दर्शन इसलिए पाना जरूरी बात है। आपको मालूम है हमेशा दुनिया में भी लोग बड़ा बनने की कोशिश में है। हर बात में है मैं बड़ा बनूं। प्रियो आनंददा में बड़ा बनने की प्रयास करना, स्वर्ग में बड़ा बनने का प्रयास करना, वो है एक सच्चा प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। स्वर्ग में छोटा बड़ा है करके आपको मालूम है करके मैं आशा करता हूँ। लेकिन हम किस रीति में वो बड़ा बन सकता है नहीं तो छोटा हो जाएगा, ये बात को भी हमें गौर से जानना जरूरी बात है। नहीं तो उधर जा करके हमें ऐसा पदवी मिलने के बाद में वापस वहां पर प्रमोशन नहीं, उधर कोई काम करके आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। आप जो पदवी में रहेगा अनंत काल तक वो पदवी में रहेगा। इसलिए उधर जो भी बनना है बनने का मौका अभी है। इस समय की मानव मूल्यता को जान करके उसके अनुसार कार्य नहीं किया ये सब धोखा हो जाएगा। उसका भी काम क्या है ना, बहुत सरल बात है। यीशु मसीह ने जब सेशन दिया था उस समय में ही प्रभु ने कहा हुआ बातों से मैं आपको बताना चाहूंगा। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना। मत्ती 5 का 19। ओ लॉर्ड जीसस। इसलिए जो कोई छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। देखिए अगर प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ उन शिक्षणों में से एक बात को भी अगर हम उसको तुच्छ करके उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, हमारा उसका महत्व को छोटा करके है, जबकि प्रभु का वचन में बताया हुआ हर एक बात महत्व का बात है। परंतु आज भी ऐसे कितने ऐसे लोग हैं मतलब वो बोलता है कि हाँ हम मतलब उधार पाया है, अभी कुछ काम नहीं किया तो भी हम स्वर्ग में मिलेगा जरूर, परंतु वहां पर हमें मिलने वाला प्रतिफल क्या रहेगा है। प्रतिफल में गया ना, अभी सिर्फ हम स्वर्ग में पहुंचना ही काफी है क्या, तो स्वर्ग का अनुभव तो हम इधर ही पा रहे हैं। प्रभु ने हमें मतलब अपने साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, क्योंकि आज
यीशु मसीह जहां हम रहे वो स्वर्ग है। तो यीशु मसीह आज हमारे आत्मा में है, तो हमें वो स्वर्ग का सारे अनुभव हमारा आत्मा में अनुभव करता है। पर तो प्रियो, उसका रियल अनुभव में हम पहुंचने वाले एक दिन है ना। अभी जैसा अभी यीशु मसीह ने मान लो हर एक परिश्रम करने वालों को बोला ना, मत्ती 11 अध्याय का 28 और 29 वचन में, ये परिश्रम करने वालों बोझ से देवे लोगों मेरे पास आओ, क्या करेगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी देखो विश्राम का दिन आगे है? वो कौन सा दिन है? अभी हमको जरूर आत्मा में दिल में शांति ये विश्राम सब मिलता है, लेकिन उसका ओरिजिनल अवस्था में हम जाने वाला है। कौन सा? 1000 साल का राज्य में, है ना। जब इब्रानियों 4 अध्याय का 11 वचन, इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 11 वचन, ओ लॉर्ड जीसस तेरी महिमा हो। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। देखा, माना उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए, देखा इसका मतलब क्या है कि उस 1000 साल का राज में हम प्रभु के साथ उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए, ओरिजिनल विश्राम में, बहुत बड़ी बात है? प्रियो, एक विजयी जीवन बिताना बहुत मौत की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जरूर प्रभु के पास आने वाला लोगों को पाप से छुटकारा पा करके उस दंड की सजा से बच गया, इस कारण एक बड़ा शांति का अनुभव, एक विश्राम का अनुभव हमें मिलता है। और जो प्रभु चाहने वाला वो विश्राम का अनुभव, वो 7वां दिन का अनुभव, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ इस दुनिया में 1000 साल राज करेगा। वो राज का दिन, वो दिन में भी हमें प्रभु के साथ उस अनोखा अनुभव में एक गिफ्ट है प्रियो, एक बहुत बड़ा आशीष की बात है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर यीशु मसीह बताता है, आपको मालूम है मसीह के शिक्षण ये कितना ध्यान से हमें जानना, वहां पर प्रभु बोलता है, वापस एक बार पढ़ना 5:19, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। देखो छोटी सी छोटी, अगर आपको आपका दृष्टि में लगता है तो ये क्या छोटी बात है, आप कभी भी वजन में से कोई एक बात को भी छोटा ना समझे प्रियो, छोटा नहीं, वो भी महत्वपूर्ण बात है। उसको छोटा लगना तक धोखा हो जाएगा, है ना। उसमें भी अगर छोटी सी छोटी बात को थोड़े देखा, उसको थोड़े देखा, उस वजन को मतलब उसका महत्व ना दे करके उसमें ऐसा कुछ बात हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचना प्रिय, थोड़े। और वैसे ही लोगों को सिखाए, ऐसे लोगों को सिखाए, बस स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, ये सिखाने वाला अगर सही रीति में प्रभु का वचन का शिक्षण को ठीक से अगर नहीं समझा और नहीं समझाएगा तो उनके जैसा दोषी कोई नहीं होगा। अभी उसको पूरा पढ़ने से पहले याकूब 3 का 1 याकूब क्या कहता है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। याकूब उसका 3रा अध्याय का 1 वचन, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। देखो बहुत बड़ी बात है, हम जो भी व्यक्ति प्रभु की ओर से नियुक्ति पाकर के लोगों को सिखाता है, शिक्षण देता है, क्योंकि प्रभु ने मंडली में प्रभु ऐसा लोगों को खड़ा किया, लेकिन एक बात वो व्यक्ति सावधान रहना है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। देखा, और भी दोषी ठहरेगा। क्यों दोषी ठहरेगा? क्योंकि प्रभु ने जो कहा हुआ छोटी सी छोटी बातों में बहुत बार क्या कर दिया, उसको हमने उसको सही रीति में नहीं सिखाया, नहीं तो उसमें थोड़ा कुछ मिलावट किया, प्रियो बहुत धोखा हो जाएगा और इसका असर कहां पर पड़ेगा? अनंतता में। मैं इसलिए आपको ये बात का गौर देना चाहता हूं। इस विषय में हम लोग बहुत ध्यान से समझना। अगर हम लोग एक छोटी सी छोटी बात है ऐसा बोल करके उसको तुच्छ ना करें, उसको बोझ उसका सही रीति में प्रभु ने जो अर्थ आपको मालूम है, उस समय का शास्त्री फरीसी लोगों का शिक्षण को देख करके प्रभु ने बोला, तुम ऐसे पढ़ते हैं, तुम ऐसे सुनते हैं और मैं तुम्हें कहता हूँ, मतलब जो वचन मैंने दिया उसका सही अर्थ क्या है मैं तुझे समझा रहा हूँ, और वो अर्थ में वो लोग नहीं सिखाया। यही बात है प्रियो, आज हम लोग जो भी वचन सीखता है, प्रभु
जो उस वजन में चाहता है उस अर्थ में अगर हम नहीं सिखाया प्रियो, वो व्यक्ति, वो शिक्षक अधिक दंड का या अधिक नुकसान उड़ाने वाला बनेगा, उनको अधिक नुकसान रहेगा। बहुत बड़ी बात है। तो अभी वो व्यक्ति अनंतता में क्या रहेगा, ऐसा छोटा बात को भी सही रीति में नहीं सिखाया, उसमें अगर कुछ भी मानो वादा लाया या मिलावट लाया, वो क्या करेगा, वहां पर सबसे छोटा देखा उधरी देखो, सबसे छोटा बड़ा और सबसे बड़ा, ऐसा 4 पदवी है। अब देखा सबसे छोटा, अभी दुनिया में वो लोगों के लिए बड़ा उपदेष्टा था, महान व्यक्ति था, है। लोग बोलता है हाँ आप एकदम प्रभु का निकट रहेगा, लेकिन वो निकट नहीं रहेगा, वो बहुत दूर रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचनों पर तोड़ फोड़ किया। वो वचन सही जैसा सिखाना चाहिए ऐसा। देखो प्रेरित पौलुस का समय में भी ऐसे लोग था ना, मिलावट करने वाला, ये दुनिया का कोई लाभ के लिए मिलावट करके सिखाने वाला। जब दूसरा कोरिंथी में हम लोग पढ़ता है, दूसरा कोरिंथी उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन में, तो पौलुस अपनी अवस्था बराबर बताता है। वो क्या बताता है कि हम ऐसे नहीं करता, परंतु लोग करते थे, वे लोगों को मतलब जरूर पौलुस मिला है, इसलिए वो बोलता है क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखा प्रेरितों का समय में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो कि वचन में मिलावट करते थे। देखा लोगों को भगाने के लिए, लोगों को धोखा देने वाला झूठ उस समय में भी था प्रियो। और तो अपने बारे में प्रेरित पौलुस क्या बोलता है, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखा हम क्या करता है, हम परमेश्वर का उपस्थिति प्रभु का वचन ये भी बांटता है, तो प्रभु यहाँ रहे और प्रभु की आत्मा में होकर के, आत्मा का अधीन रह करके प्रभु से पाया हुआ वचन बिना मिलावट का सुनाते थे। कितना अनोखा बात है ये, निर्मल दूध पियो। आज लोगों को कई बातें ये दुनिया को देख करके, दुनिया का रीति को अपना करके, है ना, मैं आगे आ रहा हूँ वो बात का विषय का गौर देने के लिए, कैसे कैसे मिलाता है। आजकल लोग हैं ये, अभी ये मोबाइल में भी मोबाइल एक सहारा करता है, कई लोगों का आत्मिक अवस्था को मालूम पड़ता है ना। कई लोग विश्वासी लोग यादियों के जैसा बर्थडे मनाता, मैरिज डे मनाता है, मतलब डेथ डे मनाता, क्या क्या मनाता है प्रियो। प्रभु का शिक्षण से लोग जाने अनजाने बहक जा रहे हैं। केक तो केक ये कर रहा है, वो कर रहा है, देखो मतलब घर बहुत सजा करके ये क्या प्रभु का लोगों के लिए योग्य है क्या प्रियो? मैं थोड़ा समय आएगा, अभी मैं थोड़ी देर के बाद में वो बात आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग सावधान रहना। हम लोग कभी भी, आपको मालूम है ना, हम प्रभु का जन है, प्रभु के जन को प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था है। आपको मालूम है ना, जब लेवी 18 अध्याय का 3-4 वचन में है क्लियर प्रभु ने बात दिया, हम लोग वचन से दाहिने बाएं ना जाए प्रियो, जाति के लोगों का रीति को ना अपनाए। हम ये दुनिया के लोग नहीं, हम दुनिया के, अभी देखो ये बात बताने के समय में इतना ही सुनते कितना लोग नाराज हो गया, क्योंकि आप अपनी बुरी आदतों से मन फिरने के लिए तक तैयार नहीं। आजकल सत्य वचन का चाहत करने वाले लोग कम है प्रियो। अब बुरा नहीं मानना, यहाँ पर क्या लिखा है, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना। देखा, तुम जो छोड़ कर आया था उस मिस्र देश में कई प्रकार के आचरण थे, उनके कई स्वभाव थे, उसके अनुसार नहीं करना। और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना। देखा, उस कनान में भी बहुत अन्य जाति के लोग रहते हैं, उनकी रीति रिवाज अलग है। प्रभु ने क्लियर बताया उसके अनुसार भी नहीं करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखा कितना सत्य बात है। हम प्रभु के वचन पाया हुए लोग हैं, हम दुनिया से अलग किया हुए लोग हैं। हम दुनिया का रीति को अपनाएगा तो प्रभु के दिल में कितना दुख रहेगा भाई। हम कोई रूढ़ी परंपरा को नहीं मानना, दुनिया का जाति के लोगों का सिस्टम नहीं मानना, प्रभु के सत्य वचन प्रियो
अभी हमें प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर के आनंद देने वाला कोई बात है क्या? प्रभु की उपस्थिति आज लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कितना दुखदायी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा हम और बात में, अभी देखिए, अगर मैं आपको, आप मेरे से नाराज होगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर का वचन में मिलावट नहीं कर सकता। मैं प्रभु के सत्य वचन आखिरी तक विश्वास योग्य होकर के आपको सिखाऊंगा। आप माने ना माने वो तो आपको एक दिन लेखा देना पड़ेगा। हमें एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। फिर लोग क्या बोलते हैं, ओ प्रभु के दास ऐसे बोलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा, आपने प्रभु का वचन को तोड़ दिया, आप प्रभु के वचन के नियमों को तोड़ करके प्रभु ने जो बताया वो बातों को तुच्छ कर दिया। प्रयोग क्या होगा मालूम है? आप अनंत काल में छोटा भी नहीं, सबसे छोटा कहलाएगा। सबसे छोटा है, छोटा भी है और उससे भी छोटा। आप देखिए, ऐसा छोटा कहलाएगा। प्रभु वचन कहता है हमारा कर्तव्य, अगर हम अनंत गांव में उस बेटा कहलाना है तो आपको मालूम है वहां पर उसके आगे क्या लिखा, वही वचन को मत्ती 5:19 वचन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। हाँ, मत्ती 5:19 उसके, हाँ, तो मानव सबसे बड़ी बात है प्रभु का वचन को शुरू से पढ़ लीजिएगा पूरा। इसलिए कि जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। देखा, स्वर्ग राज्य में महान, स्वर्ग राज्य में महान। देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो। आज हम लोग जानना है कि हमें उस स्वर्गराज में कौन महान कहलाएगा, वो बात को जानना है। उसमें उस स्वर्गराज में बड़ा बनना, वो एक पदवी पाने के लिए अभी मौका है। आपको मालूम है जब चेला लोगों ने ऐसे एक सवाल प्रभु को पूछा था, आपको याद है मत्ती 18 अध्याय का 12 वचन में चेला लोगों ने प्रभु को पूछा था, क्योंकि उनको भी जीवित आशा था। प्रभु के साथ चलते चलते ये आशा, इवन यहूदी लोग होने के कारण उनको पुराने नियम के अनुसार भी मसीहा का आगमन के बारे में उनको जरूर आशा था, राज्य के बारे में उनको जरूर आशा था। वहां पर चेले लोगों ने प्रभु को पूछा। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? देखा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? देखो करो, उनको भी ये जानने की इच्छा था। प्रियो, अभी ये बेड़ा कौन है, ये बेड़ा कैसे बन सकता है, वो बात तो प्रभु ने चेलों को सिखाया है। अभी उसके आगे आप कंटिन्यूस पढ़िएगा। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। देखा, पहली बात तो प्रवेश होने के लिए बालकों के समान बनना। प्रेज़ लॉर्ड। बालकों की समान, बालकों का खूबी क्या आपको मालूम है? वो एकदम निष्कलंक है, निष्कपट है, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, वो बिल्कुल बात मानता है। बालकों का दिल में कुछ कपटता नहीं है। प्रभु में आने के बाद में हमें वापस उस बालकों का स्वभाव में उस प्रकार एक दिल, आपको याद है एक बार क्या हुआ, एक पिताजी, वो चोर था, परंतु बच्चों को मालूम नहीं है। अभी बच्चा मानो उनका तीनों बच्चा बाहर खेल रहा था। अभी ये चोरी करके इसके पीछे पुलिस ले गया। अभी वो भागते भागते अपने घर में आया। घर में आने के टाइम पर बच्चा लोग बाहर बैठा। अभी तो बच्चा लोग मेरे को तो देख लिया है। अभी बाप ने बच्चों को बोला, बच्चों अभी पुलिस आएगा तो पूछेगा, हे तुम्हारा पिताजी इधर है क्या, घर में है क्या? बोला घर में नहीं है। फिर पूछेगा, अरे कहीं अंदर वो जो दान डाल करके रखता बड़ा बॉक्स, अभी कई लोगों का घर में नहीं होगा, हम लोगों का घर में था, तो बड़ा बॉक्स रहता है, वो दान डाल कर रखता है। उसको क्या बोलता है? दान का पेटी समझो। कहीं दान का पेटी में तो नहीं, उसमें भी नहीं बोल। अभी ये बोल करके वो व्यक्ति क्या किया, सीधा वो दान का पेटी में जाकर के बैठ गया। अभी भागते इसके पीछे भागते भागते आने वाला पुलिस को डाउट लगा कि यही तो कहीं घुसा इधर ही।
तो वो एकदम उधर ही आया तो ये बच्चा लोग बाहर खेल रहे हैं, उनको पूछा, ए माना तुम्हारा पिता घर में है कि नहीं? उन्होंने बोला वो घर में भी नहीं, वो बॉक्स के अंदर भी नहीं। देखो अभी पिताजी ने उनको क्या बोला था, वो घर में है क्या पूछेगा तो नहीं बोलना, फिर वो पूछेगा कहीं बॉक्स में है कि नहीं, वो उस समय में बोलने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने एक ही श्वास में दोनों बात बोल दिया तो पुलिस को समझ में आ गया कि वो बराबर उसके अंदर मिलेगा, और वो जा करके सीधा पकड़ भी लिया है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, बच्चों को मालूम नहीं कि पिताजी चोरी करके भागा और इधर आकर कैसे छिपा उनका दिल निष्कपट है, वो अपना निष्कपटता से बोला। आप देखो प्रियो, प्रभु चाहता है हमारा दिल में, हमारा मन में कपड़ नको है, कपड़ नहीं रखना है, किसी प्रकार का भाव को रहने नहीं देना। प्रभु ने हमें एक शुद्ध मन दिया, कई मन के साथ हम प्रभु का सेवा करना बहुत बड़ी बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हम लोग बड़ा पहनना है, तो ये बच्चे के नायंद छोटा बनने के लिए बोला। अब उसका तीसरा वजह, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, देखा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। बड़ा होगा, बड़ा होगा। देखिए वो व्यक्ति, जो व्यक्ति ये बच्चे की नायंद अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग राज में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। 4 बजे। ओके, तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि वो बड़ा कौन रहेगा, जो अपने आप को छोटा करेगा। देखिए इसका मतलब स्वर्ग राज्य में बड़ा बनने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, छोटा। देखिए मतलब स्वर्ग राज्य में छोटा भी है, बहुत छोटा भी है। उसका 18 अध्याय का उसका 10 वचन पढ़ना। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। देखा, छोटों में से मतलब प्रभु में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि छोटे हैं, उस छोटे में से भी किसी को तुच्छ नहीं जानना। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत में स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। आपको मालूम है ना, देखो आप प्रभु में है ना, आपका सेवकात्मा का रूप में स्वर्गदूत है। एक छोटा, दुनिया का रीति में छोटा समझने वाला व्यक्ति के साथ भी कम से कम 2 स्वर्गदूत रहेगा है। क्योंकि आपको मालूम है वो लासर का बात आपको मालूम है ना, लासर अभी दुनिया की दृष्टि में गरीब है, छोटा है, उसका पूरा शरीर में पोड़ भरा हुआ है, लेकिन वो मर गया तो क्या हो गया, स्वर्गदूत ने नहीं, स्वर्गदूतों ने। इसका मतलब कम से कम 2 या उससे ज्यादा था। इसका मतलब क्या है कि एक उदार पाया हुआ जन के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा ना, मतलब लूका 16 का 22 वचन पढ़ना। लूका 16 अध्याय का अपन लासर का बात को देख सकता है। जब वो मर गया तो क्या हुआ, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे देखा, स्वर्गदूतों ने देखा है, स्वर्गदूतों ने। आप सोचो आपके साथ कितने स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत आपके साथ है क्या? स्वर्गदूत को क्या करता है, स्वर्गदूत आपका सेवा ही करता है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 14 वचन देखो प्रियो। आज बहुत लोग है ना, उनके साथ स्वर्गदूत रहता है और स्वर्गदूत उनके लिए कैसा कार्य करता है उसका बारे में अनजाने। अब ये भी जान लीजिए प्रियो, यहाँ पर ये सारे अनुभव को आप लीजिए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उदार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हाँ देखा, देखिए जो उदार पाते हैं ना उनकी सेवा के लिए स्वर्गदूतों को भेजा जाता है। आप बताओ, स्वर्गदूत हमारा सेवा करते ही रहता है, हमारे लिए कई प्रकार का सेवा वो लोग करते हैं। आपको मालूम है ना, जब मतलब एलिशा को पकड़ने के लिए आराम राजा ने एक बड़ा सेना भेजा था, तब गेहजी उसको देख करके डर गया है। लेकिन जब मतलब दूसरे राजा 6 अध्याय में उसका 17 वचन से हम पढ़ेगा तो 15 वचन से पढ़ेगा तो वो बात को आप डिटेल से देख सकता है।
बड़ी गौर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या दिखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के क्या देखा? एलीशा की चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। वाह 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 वाह, देखा? एकादा मतलब दूध नहीं, और वो भी दो में। इसका मतलब सामर्थशाली स्वर्गदूत है क्योंकि सेना आया हुआ है? आपको मालूम है, सादा एक स्वर्गदूत का छोटा सामर्थ्य बताएगा तो एक ही रात में 1,85,000 को मार डाला। आपको याद है ना? अब देखो, एक स्वर्गदूत 1,85,000 जवानों को, साधारण लोगों को नहीं, ऐसा है। तो अभी आप देखो, हृदयों में इतना मानव सेना खड़ा है। अभी आप देखो है, क्योंकि आपको जैसा आपका जीवन में प्रतिकूल आएगा उसके अनुसार वो स्वर्गदूतों को भी भेजेगा। लड़ाई का ये बात है प्रिय, हमारा आत्मीय लड़ाई के बारे में आप समझते हैं क्या है? आज हम क्यों जीवित है? मैं तो बोलता हूँ ये स्वर्गदूत की लड़ाई से बढ़कर के हमारे यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। सबसे बड़ी बात है, सेवा तो हो ही होता है, वो तो रोज होता है। मैं आपको बोलता हूँ, रोज मुझे स्वर्गदूत जगाता है। मैं स्वर्गदूत को ड्यूटी देता हूँ, इतना टाइम पर मुझे जगाना, और बराबर टाइम पर मुझे जगाता है। आपका अनुभव अच्छी बात है प्रिय है। हमारा हर एक अवस्थाओं में स्वर्गदूत हमारे साथ रहता है, और वो हमें हमारा सेवा करने के लिए उत्सुक है। आपने कभी सेवा कराया नहीं तो फिर स्वर्गदूत क्या करेगा? कई लोगों को स्वर्गदूत भी सुस्त हो गया होगा, वो बोलता होगा ये स्वामी का मानव हमसे इतना प्रेम है, हमको कुछ आज बोलता ही नहीं। आपके सेवक आत्मा है प्रियो, आप घर में कोई सेवक है तो आप सेवक से काम नहीं लेता, स्वर्गदूत से काम ले ना। ओके, तो सबसे बड़ी बात, छोटा से छोटा के साथ भी कम से कम 2 से अधिक स्वर्गदूत है। तो उसको आप छोटा है क्या? छोटा है तो भी आप चिंता मत करो, कम से कम 2 से ज्यादा स्वर्गदूत आपके साथ भी है। क्यों? क्योंकि राजाओं के राजा आपके अंदर है, इसलिए सेवक लोग साथ में है। प्रभु जहां पर है वहां पर सेना है प्रियो, राजा जहां पर है वहां पर सेना क्यों नहीं रहेगा? बहुत बड़ी बात है। तो अपने को जानना, छोटा बेटा सबसे बड़ा है ना। जब कोई मतलब मत्ती उसका 23 अध्याय का उसका 11 बजे पढ़ना मत्ती। जो तुम्हें बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा नहीं, जो कोई तुम्हारे में बड़ा हो वो सेवक बने। इसको ना आज सेवकाई करना, ये जो बड़ा बनने वाले लोगों का एक खूबी है। यीशु मसीह दुनिया में कैसे रहा? वो सेवक बनकर रहा है, वो सेवकाई किया, इसलिए वो अपने आप को इतना नम्र और दीन करते गया, 6 लोगों का भी पाप धोया। देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, हमारे यीशु मसीह हमें दिया हुआ वो आदर्श, हमें दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। हमें बोलने का अर्थ क्या है कि स्वर्ग में छोटा है सबसे छोटा है, बड़ा है सबसे बड़ा भी है। तो उस प्रकार के अनुभव में हमें पहुंचने के लिए मौका भी है। उसी प्रकार स्वर्ग में महिमा में भी फर्क है। हमें जो मिलने जा रहा है वो महिमा में भी फर्क है, मुकुट में भी फर्क है। कम से कम 5 प्रकार का मुकुट बताता है। वो 5 प्रकार का मुकुटों में कौन सा मुकुट मेरे सिर पर आने वाला है, ये जानना कितना अच्छी बात है। ये सब हम उधर जाकर के कुछ करके नहीं पा सकता। यहाँ पर ये सारे बात प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें दिया हुआ कामों में विश्वास योग्य रहना। देखिए महिमा में भी फर्क है कि नहीं? बिल्कुल फर्क है प्रियो है। जब आपको मालूम है, जब कोरिन्थियों का जो पत्र है उसमें ये बात बहुत विस्तार से लिखा। मैं कम शब्द में आपको बताना चाहूंगा। पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय उसका 40 और 41 वचन पढ़ना।
स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, हाँ। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है हाँ। और पार्थिव का और। हाँ। सूर्य का तेज और है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, हाँ। क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। अंदर है, अंदर है प्रियो, ये ताराओं में भी तेज में अंदर है। इसी प्रकार अनंतता में हमें मिलने वाला उस तेज में या उस महिमा में अंदर है? ये भी जानना है। तो इसमें हम लोग क्या चाहता है? अधिक से अधिक महिमा पा करके प्रभु के संग रहने के लिए चाहता है ना। बड़ा स्थान मिलना ही काफी नहीं, हमें महिमा भी ज्यादा मिलना चाहिए, है ना। आपको मालूम है, जब दानियल नबी की किताब उसका 12 अध्याय उसका 3रा वचन में दानियल इस महिमा वो महिमा मिलने वाला एक मार्ग यहाँ पर दानियल में हम देखते हैं। दानियल उसका 12 अध्याय का 3रा वचन। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, हाँ। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। देखा, तारों की समान प्रकाशमय रहेगा। प्रियो, आप थोड़ा सोचिए, एक तारे का प्रकाश आपको मालूम है, उसकी महिमा आपको मालूम है? हम लोग बयान करने से बढ़कर है। आप देखो, हम मतलब सूर्य से करीब कितना मतलब दूर रहता है, तभी भी हमें मिलने वाला प्रकाश कितना भयंकर है। आप देखिए, तो हमारा जीवन में हमको ये बात को जानना है कि इवन यीशु मसीह ने भी बोला, हम लोग जो भी धर्मी जन, जो उद्धार पाए हुए लोग और अनंतता में वो कैसा चमकेगा। मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय उसका 43 वचन पढ़ना। ओ प्रभु यीशु, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। देखा, सूर्य के समान चमकेगा। ओह, ये शब्दों को पढ़ने के समय में आपको कैसे लगता है प्रिय? हमें महिमा, हमें मिलने वाला महिमा, वो महिमा आज आपको मालूम है, मतलब मनुष्य एक समय में महिमा पाना था, पाप किया तो महिमा से रहित हो गया। और जो प्रभु यीशु मसीह में बुलाहट पाया वो लोग वापस महिमा पाने जा रहे हैं। और हम कितना बड़ा महिमा पाएगा, हम कितना बड़ा महिमा पाने जा रहे हैं। आपको मालूम है ना, शादी में भी हम लोग वो महिमा का वस्त्र पहनेगा। आपको याद होगा जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8 वचन, प्रकटीकरण उसका 19 अध्याय का, स्वर्ग में होने वाला शादी में प्रभु का दुल्हन या कांदा या पत्नी है, जो मंडली विजय लोग पहनने जाने वाला वो वस्त्र, वो महिमा का वस्त्र है। वो महिमा का वस्त्र मतलब कोई दूसरा फैक्ट्री में नहीं बनता, हमें स्वयं बनाना है। वस्त्र बनाना आता है क्या? कई लोग, लेडीज लोग ठंडी होने वाला समय आने से पहले घर पे बैठ कर कभी भी देखा है तो एक रस्सी लगा हुआ सुई मिलता है, बड़ा सुई, वो क्या करता है, स्वेटर वाला बनाते रहता है, क्योंकि आने वाला ठंडी में तकलीफ ना होने के लिए स्वेटर बनाता ही रहता है। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिज्जित ना होने के लिए अच्छा से अच्छा वस्त्र, महिमा का वस्त्र पहनने के लिए अभी मौका है। अभी हम करने वाला कामों को परखना, क्योंकि यहाँ पर ये बात क्लियर लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8 वचन, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र। देखिए, इतना महिमा का वो मनमल, मतलब इतना तेजोमय वस्त्र हो, उसका अर्थ क्या है? हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, देख लिया, पवित्र लोगों का धर्म की काम बोलने का मतलब यीशु मसीह में प्रभु का महिमा के लिए सर्व किया हुआ काम हमें उस दिन महिमा का वस्त्र में बदलेगा। देखा, इसका मतलब आज हम कैसे काम करता है? प्रभु में होकर, प्रभु की इच्छा जानकर, सत्य वचन में बना रहकर, आत्मा का अगुवाई में, प्रभु के हित में चलने वाला सारे काम हमारा महिमा का वस्त्र में बदलेगा। क्या अनोखा बात है। इसी कारण हमारा दिल में हमेशा प्रभु की इच्छा जानने के प्रति और उसमें बना रहने के प्रति एक बहुत बड़ा तड़प चाहिए, क्योंकि ये सारा काम महिमा में बदलेगा, महिमा में बदलेगा। जीवन प्रभु में चलने का कारण आपको मालूम है, ये हम दुनिया का नहीं,
दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं, इसलिए हमें कई प्रकार का कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, परंतु हम मसीह में होकर के और उन बातों को सहेगा तो आपको मालूम है जब रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ना, रोमियो उसका 4 अध्याय का 18 वचन। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, हाँ। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि हाँ। तेरा वंश ऐसा होगा। हाँ, नहीं, मतलब रोमियो 8 अध्याय का 18 वचन। मैंने क्या बोला? 4 का। ओ सॉरी, हाँ, मैं मतलब 8 अध्याय का 18 वचन सोचा था। ओके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने हाँ। जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। देखा, कुछ भी नहीं। हमें जो महिमा मिलने जा रहा है ना, वो अभी आपको मैं बताऊं, वो जो महिमा मिलने वाला है उसके बारे में आज बहुत लोगों को मालूम नहीं हमें। और ये जीवन क्या है प्रिय? आनंद काल का जीवन के सामने ये जीवन बहुत छोटा जीवन है, बहुत छोटा जीवन। इस छोटा सा जीवन में हम लोग प्रभु की खातिर जो भी कष्ट में गुजरना पड़ता है, और वो भी कष्ट क्या, पल भर काल का सा क्लेश लिखा है, पल भर काल का सा क्लेश। वो आप दूसरा कुरिन्थी में पढ़ सकता है, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन पढ़ना, दूसरा कुरिन्थी 4 का 17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ। और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आनंद महिमा, देखिए हमेशा रहने वाला ये महिमा है प्रिय, ये कम नहीं होता है? देखा, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश, देखिए प्रभु में होकर के पल भर का हल्का सा क्लेश, कितना अलग बात है प्रिय। आज कोई भी व्यक्ति थोड़ा क्लेश कष्ट का बात आ गया तो निराश हो जाता है, दुखी बन जाता है। उनको उनका बुराहट और बुराने वाला उनका लक्ष्य इसका बारे में अनजान है, हमें जानना चाहिए है ना। एक और वचन में पढ़ा करके आज का संदेश समाप्त करूंगा। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 वचन, पहला पत्रोस 4 का 13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हाँ। आनंद करो, हाँ। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम्हें आनंदित और मगन हो। देखा प्रियो, प्रभु में मसीह की खातिर जो भी कष्ट सहने का मौका मिलता नष्ट नहीं करना भैया, नष्ट नहीं करना, क्योंकि वो हमें अनंत महिमा उत्पन्न कर रहा है और उस समय में हम आनंदित और मगन हो जाएंगे। इसका प्रकाश सही रीति में जानना। आपको मालूम है, तीसरा स्वर्ग तक उड़ा लिया गया हुआ प्रेरित पौलुस इन बातों में जब प्रभु की खातिर कष्ट की बात बोलता है ना, वो हमेशा बोलता है कि वो कष्ट को वो हमेशा चाहता था। दूसरा कुरिन्थी में 12 अध्याय का 10 वचन आप पढ़ेगा ना, वो कैसा क्या प्रियो, आज कोई भी भक्त कष्ट को चाहने वालों को मैं नहीं देखा। मैं थोड़ा भी किसी को प्रेम करते हुए वो लोग मेरा हमारे प्रभु में मैं उनका भलाई के लिए कह रहा हूं करके समझेगा, सोच करके थोड़ा बोला तो वो लोग बिगड़ गए, मंडली भी छोड़ के चले जाता है। आप देखो ना, प्रभु का दास हमको कष्ट देता है। देखो, प्रभु का दास के लिए नहीं प्रियो, ये मेरे लिए नहीं, आपको आनंद काल में मिलने वाले लाभ के लिए। कई बातें बहुत लोग बहुत गलत समझते हैं, पर हम उस स्वर्गीय दर्शन के साथ इन बातों को बताता है, आनंद काल के लाभ के लिए बताता है। आप इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, हाँ। और दरिद्रता में और उपद्रवों में, उपद्रवों में कौन खुशी मनाएगा, स्वागत करेगा। थोड़ा भी उपद्रव आएगा तो असलियत देखना है। और संकटों में प्रसन्न हो, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। बलवंत होता है प्रियो। प्रभु की खातिर हम प्रभु में चलते हुए सही में प्रभु का अनुभव करने के लिए हमें इस प्रकार का प्रभु के खातिर उन कष्टों में चले जाना कितना आशीष की बात है, बहुत आशीष की बात है। तो मैं बोलना का अर्थ क्या है कि अभी यहाँ पर हम प्रभु में चलते हुए अनंतता के उस दर्शन में है, क्योंकि अभी उस बात को अगर नहीं जानेगा तो प्रभु की उस दिन न्यायासन के सामने हम रखा जाने के टाइम पर सब जल करके लिखित होने वाला एक अनुभव आएगा।
ऐसा ना होने के लिए, सावधान रहने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बात शुरू है, अभी खत्म नहीं हुआ, कल आपको बाकी बताऊंगा। है बहुत बड़ी बात है प्रिय। इसलिए प्रभु हमारे हर एक कामों को तोलता है, हमारे चाल चलन को तोलता है, हमारे दिल की मनों की भावनाओं को तोलता है, सब तोलता है प्रिय। प्रभु की धर्म तराजू में मेरा काम कैसा निकलेगा, ये बात है। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे को 100 मार्क मिलेगा, आखिर में 0 मिलेगा, क्योंकि वो मनुष्य की सोच में, नाप में और प्रभु के नाप में बहुत अंतर है प्रिय। इसलिए हम प्रभु की उस नाप का, मतलब उस व्यवस्था को, उस खेल को सही विधि में जानना, और ऐसे नहीं जानेगा तो, हम विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा तो मुकुट नहीं पाएगा। हम दौड़ में विजय पाने लायक नहीं दौड़ेगा तो हमें मुकुट नहीं मिलेगा। और हम कोई भी प्रकार, मतलब अपने जीवन में हम अज्ञान रहेगा, उसका धोखा हमें रहेगा। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आज का ये संदेश कई बातों में छोटा सा आपको छोड़ने वाला, मन करने वाला बात भी आया होगा ना। जरूर मन करो प्रियो, जरूर अपन जाति के लोगों से अलग केवल हो गए, हम मंडली के लोग हैं, एक्लीसिया प्रभु के लिए अलग केवल हो गए। अलग रहना, अलगवाई में रहना, सच्चा पवित्र जीवन बिताना, प्रभु को दिल को दुख देने वाला कोई काम ना करे। प्रभु की व्यवस्था तोड़ करके दुनिया का खुशी के पीछे आप मत भागे। प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।